रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपना कैपिटल बचाना मुश्किल है। अच्छा, इसमें आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें, क्योंकि होता यह है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो जाती है। उस रिवर्स में होता यह है कि आपका जो कैपिटल है वो पूरा खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ग्लोबेक्स फाइनेंशियल एकेडमी। मैं आपका होस्ट और मेरा नाम है मोहम्मद अली। आज इस वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपना कैपिटल बचाना मुश्किल है। तो बहुत से नए ट्रेडर्स इसलिए लॉस करते हैं कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करते, इसलिए वो अपना कैपिटल को लॉस कर देते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि हम लोग एंट्री करें और प्रॉफिट में बाहर आ जाए, बट जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे वो अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। इससे होता ये है कि वो जस्ट अपना वॉल्यूम कम करते रहेंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें, क्योंकि होता यह है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो जाती है। उस रिवर्स में होता यह है कि आपका जो कैपिटल है वो पूरा खत्म हो जाता है, पूरा वेव आउट हो जाता है। आपका कैपिटल मतलब आपके पास फिर ट्रेड लगाने को कैपिटल ही नहीं होता, वॉल्यूम ही नहीं होता, तो फिर आप मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे। इसके तरीकेकार ये होता है कि जैसे आपका जितना भी कैपिटल है उसका 2 से 3% यूज करें अपनी ट्रेड में। $100 है तो मैक्सिमम आप जाएंगे $2 से $3 की लॉट साइज की आप ट्रेड ओपन करेंगे, ताकि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे। अच्छा, इसमें एक रूल ये अप्लाई करिएगा कि 1:2 प्रॉफिट और लॉस रखें अपना। इसका मैं सिंपल अल्फाज में आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं कि जैसे आपने एक ट्रेड ओपन की, उसका स्टॉप लॉस अगर आप $3 रख रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो आप लोग $6 रखेंगे, ताकि वो अगर हिट भी हो जाता है आपका स्टॉप लॉस तो नेक्स्ट ट्रेड जो आप ओपन करेंगे तो उसमें जो $6 है वो आपका एक तो $3 प्रॉफिट आ जाएगा, और दूसरा जो पिछली ट्रेड में $3 आपने लॉस किया होगा वो इसमें रिकवर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आप नेक्स्ट ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपके अकाउंट में पीछे वॉल्यूम ही नहीं बचेगा, तो नेक्स्ट सेटअप जब आपके पास आएगा तो उसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ही नहीं बचेगा। अच्छा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो आपकी लास्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करें। मार्केट को एनालिसिस करने के बाद एंट्री वहां लें जहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा हो। लास्ट कैंडल जो है आपकी वो वहां बंद हुई हो जहां पे आपको जो स्टॉप लॉस मिल रहा है बहुत ज्यादा $3 से $4 का मिले, और उसमें नीचे की क्लोजिंग अच्छी आई हो तो आप अपनी ट्रेड में इंटर करें, अदरवाइज वो ट्रेड आप छोड़ दें। क्योंकि रिस्क मैनेज करेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आप ट्रेडर बनेंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये चीजें अपने माइंड में बिठाएं जो मैंने आपको बताया कि इस रूल के ऊपर ही ट्रेड करनी है। लास्ट आपने अपनी कैंडल की क्लोजिंग देखनी है कि वो कहाँ क्लोज हुई है, उसका स्टॉप लॉस मुझे कितना मिल रहा है। अगर मैं इस ट्रेड में इंटर होता हूं तो मैं इतना स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, और इस ट्रेड में इंटर होने के बाद अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो मुझे इतना प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखें, पहले एनालिसिस करें, अपनी एंट्री वहां करें जहां पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट में एक पॉइंट ये भी है कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। अपने सेटअप का वेट करें, उसको एनालिसिस करें। जब तक कोई आपको अच्छी ट्रेड वहां पे नहीं दिखती आप वहां पे एंट्री नहीं करें। इसका एक रूल ये है कि आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लें ये बात कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा अगर आपको लॉस हो रहा है तो 2 ट्रेड्स में लॉस करेंगे, उसके बाद मार्केट से बाहर आ जाएंगे।
प्रॉफिट करने हैं वो तो वेल एंड गुड है, बट अगर लॉस पे जा रहे हैं तो मार्केट से रिवेंज नहीं लेना। मार्केट वो कुआं है कि आप इसके अंदर अपना जितना वॉल्यूम डालते रहेंगे इसका पेट नहीं भरना। और सेकंड चीज ये कि अगर आपने 2 लॉस कर लिया, फिर मार्केट आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दिखाएगी कि भाई यहाँ पे आप एंट्री कर लो, यहाँ से मैं आपको प्रॉफिट। मार्केट का काम ही यही है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करना, आप लोगों को दिखाना कि यहाँ से मैं बाय पे जाऊंगी पर वो सेल पे चली जाती है। तो पहले अपनी एंट्री का वेट करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री करें। सेकंड ये कि 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करें। इफ अगर आप माइनस में जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें, रिस्क मैनेज करें अपना। अच्छा, मार्केट में आप थोड़ी सी मूवमेंट देख के ये मत सोचिएगा कि बस ये वाला मुझे ट्रेड करने का रिस्क आज ही मिल रहा है, ये वाला मौका आज ही मेरे पास है, उसके बाद मुझे मार्केट मौका नहीं देगी मेरी ट्रेड इंटर करने का। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है, आपको डेली, हर घंटे, हर मिनट आपको मौका देती है ट्रेड का। तो अगर आपने 2 लॉस कर लिए, आप मार्केट से बाहर हो जाएं, नेक्स्ट डे देन मार्केट में इंटर हो, चार्ट खोलें, उसको एनालिस करें, कैंडल्स को रीड करें, देखें कि क्लोजिंग कहाँ हुई है, सपोर्ट कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, कहाँ पे आपको अपनी ट्रेड इंटर करनी चाहिए। और सेम वही कि भाई इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस छोटा है पर मुझे इसमें प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है। इसमें होगा क्या कि लास्ट डे जो आपने 2 लॉस किए हैं, वो नेक्स्ट डे पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा। आई होप कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से समझ आया होगा। मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।